हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर। ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 13 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस आज भी जो है ना हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, अब देखो गाइस, आप कुछ टेक्निकल इशू के कारण है ना आपको जो है मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको जो है बस आपको पढ़ाई से ही मतलब रखना है, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो है प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन तक कर लिए थे? आई थिंक 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि आपका थीटा है, यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो दे रखा है -5/6 से -5/5, ठीक है। और बोला है कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एंड और क्या बोला है कि इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अल्फा 1 प्लस बीटा 2। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है आपके जेई 2016, ठीक है। तो आपका जेई का क्वेश्चन है, वो बहुत आसान है। कैसा है? बहुत ज्यादा ही आसान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x² - 2x sec थीटा प्लस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स निकाल सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लाइक -2 sec थीटा -4 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ से देखो इधर ये बनेगा 2 sec थीटा प्लस माइनस, अब देखो ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये 4 इधर भी 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो बाहर रूट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 के, रूट के बाहर 2 आ जाएगा, अंडर रूट, और ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन 2। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो, अच्छा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा 1 एंड बीटा 1। अब उसने बोला है कि जो आपका ना अल्फा 1 है ना, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी अल्फा 1 मान ले और किसी को भी बीटा 1 अज्यूम कर ले, है ना। तो इसमें दो रूट्स है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा तो अल्फा 1 होगा और कौन सा बीटा 1 होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आओ देखते हैं। तो देखो हमारे पास जो x आया है वो क्या आया है, sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है ना, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, यस, जैसे कि आप देख सकते हैं -π/6 से -π/12, थीटा बिलोंग्स टू -π/6 से -π/12। अब देखो इन क्वाड्रेंट में ना, ये जो आपको इंटरवल दिया, इस इंटरवल में जो sec थीटा है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, और जो tan थीटा है वो आपका नेगेटिव जीरो से छोटा है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे अल्फा 1 की बात करूं, देखो अल्फा 1 बड़ा होना चाहिए बीटा 1 से, तो कब वो बड़ा हो सकता है, जब ये दोनों पॉजिटिव रहे, लाइक देखो इधर। अच्छा, sec थीटा कैसा है, 0 से बड़ा है, अरे बिल्कुल sec थीटा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे है ना, अगर ये इधर जो ध्यान से देखना -tan थीटा में लेता हूँ, तो देखो tan थीटा ऑलरेडी 0 से छोटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा 1 है। बीटा 1 देखो इधर, sec थीटा माइनस tan और प्लस tan थीटा, तो इधर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो sec थीटा ठीक है 0 से बड़ा है, tan थीटा 0 से छोटा है, तो ये वैल्यू जो डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी एज कम्पेयर टू। तो यहाँ से हम देख के पता लगा पा रहे हैं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1। I hope my dear friend you understand these things. तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए
अब देखो नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है गाइस? यस, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x tan थीटा माइनस 1। अच्छा यहाँ पे है ना एक छोटा सा करेक्शन है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग अब हम जो है रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो जब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यह आएगा -2 tan थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 4। हाँ इधर देखो, इधर -4 और ये इधर इंटू -1 रहेगा तो ये +4 हो जाएगा एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखो ये बनेगा -2 tan थीटा प्लस माइनस, अच्छा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 और इधर भी 4 कॉमन लेके 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, और इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज या sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट sec थीटा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2, देखो कि 2 हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है x इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलिए गाइस अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें से ना हमें अल्फा 2 और बीटा 2 को पता लगाना है कि अल्फा 2 सा बीटा 2 होगा। तो अगेन देखो, अगेन जो आपका थीटा है वो बिलोंग कर रहा है माइनस -5/6 से, व्हाट इज -5/12 -5/6 से -5/12। अगेन तो इस पे ना sec थीटा आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और tan थीटा आपका लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा है, ध्यान रखो, तो अल्फा 2 हमें बड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ पे ना देखो इधर ये ना ऑलरेडी माइनस tan थीटा है और tan थीटा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा, सॉरी sec थीटा हो जाएगा इधर, और इस यस sec थीटा। और अगर हम बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 के केस में क्या रहेगा? ध्यान से देखो इधर, sec थीटा आपका पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव, तो ये रहेगा आपके पास माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। तो आप पता लगा पा रहे हैं यहाँ पे जो है अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना था गाइस यस अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अब अल्फा 1 हमने कहा निकाला? यहाँ पे निकाला गाइस, ये रहा sec थीटा माइनस tan थीटा, व्हाट इज sec थीटा माइनस tan थीटा, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके। और प्लस बीटा 2 आपका ये है, प्लस बीटा 2 मीन्स माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। अरे कोई जा रहा है क्या? जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ माइनस का ट्वाइस ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखो मैच कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है? यस ऑप्शन नंबर 3 ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस तरीके से जो है क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस cd इनटू x प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब देखो इसमें क्या बोला, ये जो इक्वेशन है हमारी वेलकम से इक्वेशन दी है ना आपको, इसके रूट्स कैसे दिए गाइस? इसके इक्वल रूट से दिए। देन प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन, ठीक है। हाउ प्रूव करेंगे? तो ये जो इक्वेशन है ना इतना इजी इक्वेशन है, इतना इजी क्वेश्चन है ये कि अगर आप जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे क्या यार क्या था क्वेश्चन, ठीक है। तो बस मेनली क्या है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ना जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab(x), ठीक है, प्लस b स्क्वायर। तो इसको देख के कुछ पता चल रहा है क्या आपको? इसको देख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax माइनस b का
होल स्क्वायर लग रहा है ये, ठीक है, प्लस अब देखो नेक्स्ट इसी तरीके से बी एक्स, ठीक है, माइनस सी का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली आगे हम लिख सकते हैं सी एक्स माइनस यस, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, ये डी है ना, विच इज इक्वल टू, देखो रूल ये कहता है कभी भी आपके पास अगर कोई नंबर के स्क्वायर का सम अगर जीरो होता है तो इसका मतलब आपके जो है इंडिविजुअल टर्म्स भी जीरो होंगी, मतलब ये सारे के सारे तीनों टर्म्स एक साथ जीरो होंगी, तभी जाके ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ये जीरो आता है तो ये कब पॉसिबल है, जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो, सी भी जीरो एक साथ। जैसे नहीं है कि ए और बी जीरो हो जाए लेकिन सी जीरो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स माइनस बी किसके बराबर आएगा, जीरो। बी एक्स माइनस सी आपके जीरो के बराबर आ जाएगा और सी एक्स माइनस डी भी जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, बी बाई ए, यहाँ से एक्स कितना आ गया, सी बाई बी, और यहाँ से एक्स कितना आ गया, डी बाई सी। बस हो गया प्रूफ। तो ये हो गया आपके पास ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, ओके, उल्टा लिखो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू सी बाई डी, रेसिप्रोकेट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए ठीक है और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड sn इज इक्वल्स टू अल्फा n प्लस बीटा n, अब हमें निकालना क्या है, देन a into s 2015 plus b into s 2015 plus c into s 2013, इसकी जो है हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, अब देख लेते हैं। अदरवाइज यार आप ना पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे आप खुद ट्राई करेंगे, फिर आप जो है इसको मेरा सोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। चल अब देखो इधर यहाँ पे ना देखो ए एस 2015 कितना होगा, यहाँ पे एन की जगह 2015 डाल देने का बस। तो ये a इंटू अल्फा 2015 प्लस बीटा 2015 प्लस b इंटू अल्फा 2014 प्लस बीटा 2014 प्लस c इंटू अल्फा 2013 प्लस बीटा 2013, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने ना यहाँ पे अल्फा 2013 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, अल्फा 2013। तो अगर आप अल्फा 2013 कॉमन लेते हो इस पूरे में से तो आपके पास इधर तो बचेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा b अल्फा प्लस यहाँ से c बच जाएगा। सिमिलरली मैंने बीटा 2013 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा a बीटा स्क्वायर, ओके, प्लस बी बीटा प्लस सी, ओके। अब देखो आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, इसको मतलब अगर मैं इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई करूं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 आएगा, देखो या 0, इधर भी ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास कंप्लीट 0, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना इजी लाल क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2apq प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इंटू p प्लस r का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ apr प्लस c इज इक्वल टू 0 देन 2 डॉट r। तो हमें जो है 2 इंटू r फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखो जब आप इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये दो ऐसी इक्वेशन है जिनके ना रूट्स क्या है q और r, है ना। ये देखो पूरी इक्वेशन सेम है q और r, इधर q और r, तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूँ a b प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2ab x इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे q इंटू और r, दो रूट्स आ गए इसके। अब देखो इधर, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए पी स्क्वायर क्या बनेगा, यस, प्लस ए पी स्क्वायर प्लस
देखो ट्वाइस ऑफ एपीएक्स और इधर से भी आपके पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एपीएक्स आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस 4 टाइम्स ऑफ एपीएक्स का, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे प्लस सी भी है ना, दोनों इक्वेशन में जो है इधर प्लस सी भी है, तो यहाँ पे आपका जो है प्लस सी भी ऐड होगा, बिल्कुल होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, टू और आर, तो बस क्या निकालने का है, टू इंटू आर, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का है, टू डॉट आर, तो कितना हो जाएगा, यस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, एपी स्क्वायर प्लस सी, तो एपी स्क्वायर प्लस सी अपॉन, यस आ जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस सी बाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, P and Q are the roots of quadratic equation ax square plus 2 minus ax plus c is equals to 0 and a1 a2 are two values to be satisfying p by q plus q by p is equals to 2 by 3 and find the value of a1 upon a2 whole square plus a2 upon a1 square, ठीक है। अब हमें जो है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखो गाइस हमें ना सबसे पहले तो ये दे रखा है ना, ये इक्वेशन के रूट्स क्या है पी एंड क्यू, और एक ये इक्वेशन हमें कुछ दे रखी है, तो इसका यूज करते हैं ना, p बाई क्यू प्लस q बाई p इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ p q, ठीक है, और ये होगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। एंड नेक्स्ट मैं इसको क्या कर सकता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यस p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 बाय 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको ना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 6pq is equals to twice of pq and further solve it, we get 3 times of p plus q का होल स्क्वायर is equals to 8p। अब देखो p प्लस यानी कि सम ऑफ फोर्स कितना है इसके पास, ये है आपके पास माइनस ऑफ 2 माइनस a अपॉन है, इट मींस a माइनस 2 अपॉन है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स आपका होगा 2 माइनस ए अपॉन ए इसका होल स्क्वायर, क्लियर, एंड विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू डी बाई ए। तो चलिए अब यहाँ से हम जो है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ से ना आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो हमारे पास बच जाएगा इधर 2 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ए, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं तो होगा 4 प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस 4 ए इज इक्वल्स टू 18, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गई, और देखो और जिसके ना रूट्स क्या है, जिसके रूट्स आपके हो जाएंगे, इसके रूट्स होंगे, देखो ये इक्वेशन कहाँ से निकल कर आई है, यहाँ से, और ये इसको सेटिस्फाई कर a1 a2, इसके रूट्स क्या होंगे a1 a2। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। चलिए तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है, लाइक वी कैन राइट हियर एज ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं a1 a2, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है, हमें निकालना है भाई साहब a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर प्लस a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, लाइक वी हैव टू फाइंड a1 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस a2 अपॉन a1 स्क्वायर, ये निकालना है, तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, यस यहाँ पे तो आप देख सकते हैं a1 क्यूब हो गया
प्लस A2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे ऐसा इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और नीचे कितना आ गया A1 A2 का होल। देखो ये सम ऑफ फोर्स और ये प्रोडक्ट। यहाँ पे सम ऑफ फोर्स कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 12 प्लस की पावर माइनस 12 रेज टू पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कितना जाएगा 4 और सम ऑफ फोर्स कितना आ गया माइनस, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द गैप ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो इसमें से एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको लास्ट में लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 99। इसको सॉल्व करके देख लेना आप, आंसर आपका मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस कैसा भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो जो पूछा गया है आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखो हमने जनरली कुछ नहीं किया है, सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स क्या है Pn2। ठीक है, तो वो हमने रिलेशन लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ए टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे A1 A2। सिमिलरली हमें जो निकालना है ना उसको हमने फर्दर सॉल्व किया, इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बनी और हमने इसको जैसा सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलिए इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें कह रहा है f of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a आपका 0 नहीं है, एंड a b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड f1 इज इक्वल्स टू f(1) इज इक्वल्स टू c। अब देखो यहाँ पे f7 आपको जो दे रखा है, f7 कहाँ से कहाँ तक है, 50 से 60 के बीच, f8 जो है 60 से 80 के बीच में, एंड आपको फाइंड करना है f of 10। क्या फाइंड करना है गाइस, f of 10 फाइंड। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखो भाई इसमें ना यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ 10 निकालने के लिए ना हमें ए बी और सी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ए बी और सी के साथ, तो हम जो है एफ ऑफ 10 आसानी से निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो गाइस ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एफ ऑफ 1 0 दे रखा है ना, इसमें पुट कर दो f of 1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा f of 7 यानी कि 7 पुट करो x की जगह। ठीक है, तो जब आप 7 पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास 49a प्लस 7b प्लस c, जिसकी वैल्यू कहाँ तक आ गया 50 से 60। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो ना, एक ए में यहाँ से ले लेता हूँ, एक बी यहाँ से ले लेता हूँ और प्लस सी 0 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 0। ये कितना बचेगा 50 प्लस ये बचेगा आपके पास 48a प्लस 6b, ओके, एंड विच इज लेस देन 6। अब पूरी इक्वेशन को आप 60 से डिवाइड कर दो, तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 50/6 इज लेस देन 48a। अच्छा ये तो गया आपके पास, ये कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा गाइस 8a प्लस इधर b बचेगा विच इज लेस देन 10। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया आपको समझना है ना। तो देखो गाइस a b और c इंटीजर है ना, इसका मतलब अगर ये जो नफी इक्वेशन जो है इंटीजर नहीं है, तो देखो 50/6 क्या होता है लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, और ये 10, तो इन दोनों के 8 पॉइंट समथिंग और 10 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, एक आ रहा है 9। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 8a प्लस b क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब जो है ना मैं 8 पुट कर देंगे, क्या पुट करूंगा 8। तो जब मैंने 8 पुट किया तो कितना आएगा 64a प्लस 8b प्लस c आ गया, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, दे रखी है 70 से 80। कहाँ से कहाँ तक
यार 70 से 80। नेक्स्ट देखो इधर, अब देखो a प्लस बी प्लस सी अलग कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा जाएगा 63a प्लस 7b प्लस सी, ये तो सी तो गया ना, उसके साथ जीरो गया है तो यहाँ तो आएगा ही नहीं सी, इट इज लेस देन 80। अब देखो आप देख पा रहे हैं, जो अब इस पूरी इक्वेशन को ना 7 से डिवाइड कर सकते हैं, किससे 7, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो इधर आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना जाएगा 63 की जगह 9a प्लस बी लेस देन 80/7 और 80/7 लगभग आपके जो है 11 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। अब कोई एक ऐसी वैल्यू जो 10 से बड़ी और आपके जो है 11 पॉइंट समथिंग से छोटी और इंटीजर होना चाहिए, तो क्या आएगा 9a प्लस बी आपका जनरली 11 के बराबर ये हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो कौन कौन सी, एक तो ये वाली, ये भी हमने यहाँ पे निकाली, और एक ये वाली, इनको सॉल्व करते हैं आप, तो आपके पास a आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा a आ जाएगा 2 और b आएगा आपके पास माइनस का 7 और b कितना आएगा माइनस। अब देखो a और b आ गया ना, तो आप c भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि a प्लस b प्लस c कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो यहाँ से आपका c भी आ जाएगा। c कितना आएगा आप पुट करके देख लीजिए, वो आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो c आ गया आपके पास 5, तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी f ऑफ x, ये बनेगी 2x² माइनस 7x प्लस 5, और इस केस में हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें निकालना है f ऑफ 10, क्या निकालना है f ऑफ 10, तो f ऑफ 10 निकालने के लिए मैं x की जगह 10 पुट कर दूंगा, लाइक f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस 70 प्लस 5, इट मीन्स 200 माइनस 70 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 135। 135 is the answer of this problem. So f of 10 is equals to 135. So this is the answer of this problem. Okay guys, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग और एक धमाकेदार टॉपिक लेकर। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।